हरे कृष्णा, जय राधा माधव, माई सेक्रेड साइनिंग सोल्स। अगर आपने इस रीडिंग को चुना है तो यह संयोग नहीं है। आपकी आत्मा आपको आज यहाँ लेकर आई है। शायद बहुत समय तक आपने सबको चुना, सबकी खुशी के लिए खुद को पीछे रखा, लेकिन आज यूनिवर्स आपसे एक ही बात कह रहा है व्यूअर, कि अब खुद को चुनने का समय आ गया है। यह रीडिंग आपको बताएगी कि आपका दर्द क्यों था, क्या हील होने वाला है और आपकी नई शुरुआत कैसी होगी। इसलिए अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि आखिरी संदेश आपकी पूरी सोच बदल सकता है। तो चलिए, मैं जागृति आपका प्रेम से अभिनंदन करती हूँ। जागृति अंतर्दृष्टि टैरो में, और देखते हैं कि आज की ऊर्जा क्या बता रही है आपके हीलिंग के बारे में। तो करंट एनर्जी में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है व्यूअर। आपकी वर्तमान ऊर्जा बता रही है कि आपका दिल बहुत झेल चुका है। कई बार इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से बहुत ज़्यादा थक थक जाता है सब झेलते-झेलते, ओवरबर्डन हो जाता है। कार्ड बता रहा है कि आपने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है व्यूअर, लेकिन जब खुद की बारी आई तो शायद आपको वह प्यार, सम्मान या समझ नहीं मिली जिसकी आपको ज़रूरत थी। आपको किसी ने समझा नहीं और आपके अटेम्प्ट की वैल्यू नहीं की व्यूअर। इसी वजह से आपका मन थोड़ा-सा उदास हो गया है, निराश हो गया है, आपने अपने हृदय के द्वार को बंद कर लिया है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो अवसर अब आपकी ओर आ रहे हैं, उन्हें पहचानने के लिए आपको फिर से ओपन होना पड़ेगा व्यूअर। चलिए, अब देखते हैं कि आप इतना दुखी क्यों हुए हैं, क्यों इतना निराश हुए हैं व्यूअर। तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आपके दर्द की जड़ अतीत में है। किसी रिश्ते का टूट जाना, किसी लव्ड वन का दूर हो जाना, या किसी के साथ आपने बहुत ज़्यादा भरोसे का रिश्ता बनाया, उस भरोसे का टूटना या बार-बार निराश होना, इन घटनाओं ने आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन ध्यान दीजिए, अ, यहाँ पर 2 कप्स खड़े भी हैं, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं व्यूअर। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ सुंदर आपके पीछे आपका इंतज़ार कर रहा है व्यूअर। अ, आपकी हीलिंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है व्यूअर? तो किंग ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा बता रही है कि सबसे ज़्यादा हीलिंग आपके मन को चाहिए। अ, आपने अपनी भावनाओं को दबाकर जीना सीख लिया है व्यूअर। कई बार मजबूत बनने के लिए आपने अपने दिल की आवाज़ को अनदेखा किया है। अब समय है कि आप अपनी सच्चाई को स्वीकार करें, और आप जो भी महसूस करते हैं अ, उसे खुल कर के एक्सप्रेस करें, और यही आपकी सबसे बड़ी हीलिंग होगी। चलिए, अब देखते हैं कि आपके सेल्फ लव में क्या-क्या ब्लॉकेजेज़ हैं, जो कि आपको दूर करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर, हैंग्ड मैन की एनर्जी बता रही है कि आप खुद को पुराने नज़रिए से देख रहे हैं। आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा, आपको एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप करना होगा व्यूअर। आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ किसी ने आपको यह महसूस कराया कि आप अ, एनफ नहीं हैं, आप जो कर रहे हैं वो कम है। लेकिन यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं है, आप अपने पर्सपेक्टिव को बदलिए। जिस इंसान ने आपकी कीमत नहीं समझी थी, उसका समझना ना समझना आपकी कीमत को तय नहीं करता। आपकी वैल्यू आपके कर्म बनाते हैं व्यूअर। अगर आप किसी रिश्ते में बहुत दिल से 100% कर रहे हैं और सामने वाला उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहा है, तो ये उसकी कमी है, आपकी कमी नहीं है। आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर आपके कर्म के हिसाब से फल भी देगा, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा। तो दूसरे क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, वो हमारी कीमत को तय नहीं करता व्यूअर। आपको अपने मन को हल्का करने के लिए, हीलिंग के लिए क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है? तो व्यूअर, जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि अब समय आ गया है कि आप अपने पुराने जो भी दर्द हैं, जो गिल्टी फीलिंग है आपकी, और जो आप सेल्फ ब्लेम करते रहते हैं खुद को अंदर ही अंदर, तो ये कार्ड आपको जगाने के लिए आया है व्यूअर। यूनिवर्स आपको सेकंड अपॉर्चुनिटी दे रहा है व्यूअर, कि आप फैसला कीजिए कि अब आप अतीत को छोड़ करके अपनी नई शुरुआत से एक नई पहचान बनाएंगे या बनाएंगी। व्यूअर, ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है, तो प्लीज़ आप इसे अपने जेंडर के हिसाब से देखिएगा, और प्लीज़ जो आपसे रिजोनेट करे उस ऊर्जा को ग्रहण करिएगा, और जो रिजोनेट ना करे उसको दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा व्यूअर।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब व्यूअर आपकी हीलिंग हो जाएगी, जब आप ईश्वर जो आपको मार्ग दिखा रहे हैं उसका अनुसरण करते हुए अपनी हीलिंग कर लेंगे, तो आपको ब्लेसिंग्स में क्या मिलने वाला है? तो व्यूअर द फूल की एनर्जी बता रही है कि जैसे ही आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे, खुद को चुनना शुरू करेंगे व्यूअर, तो एक बिल्कुल न्यू बिगिनिंग आपका वेट कर रही है। उसमें आपके पास एक चाइल्ड लाइक बिल्कुल न्यू एनर्जी होगी, एक चाइल्ड लाइक हैप्पीनेस होगी और आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और शायद नया और पॉजिटिव रिलेशनशिप भी आपको मिल सकता है व्यूअर। लेकिन इस बार सबसे पहला जो रिश्ता आपका होगा वो खुद के साथ होगा। जहाँ आपने पहले रिश्ते निभाते-निभाते खुद को पीछे छोड़ दिया था, खुद को सबसे लास्ट में रखते थे आप अपने प्रायोरिटी लिस्ट में, लेकिन अभी आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में आप खुद को सबसे पहले रखेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये सेल्फ लव की शुरुआत होगी आपके जीवन में व्यूअर। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ वैंड्स है, तो ये बताता है व्यूअर कि आपकी जो हीलिंग होगी, जैसे ही आपकी सोच बदलेगी, जैसे ही आप खुद को सबसे महत्वपूर्ण समझेंगे अपने जीवन में, सेल्फ लव करना शुरू करेंगे, तो आपकी हीलिंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। आपके जीवन में अचानक से बदलाव आएँगे, जो कि सकारात्मक होंगे और रुके हुए बहुत पहले के पुराने काम भी चल पड़ेंगे, जो कि कहीं अटके हुए थे, कहीं फँसे हुए थे व्यूअर। आपको पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकता है और ईश्वर का आशीर्वाद भी आपकी ओर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है व्यूअर। तो 8 ऑफ वैंड्स ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर की कृपा और ईश्वर की दया दृष्टि आपके जीवन में ला रहा है व्यूअर। और ईश्वर की इस कृपा से आपके जीवन में बिल्कुल नवीन ऊर्जा का संचार होगा, सकारात्मकता का संचार होगा। जैसे लगेगा कि आपके जीवन के पेंटिंग में किसी ने सुंदर चटकीले रंग भर दिए और वो बहुत खूबसूरत बन गई व्यूअर। तो अब चलिए गाइडेंस में देखते हैं क्या आया है। गाइडेंस में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है व्यूअर। गाइडेंस ये है कि आप अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाइए। जो भी आपकी एनर्जी है, उसको आपको कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है, ये आपको डिसाइड करना होगा, उसको मैनेज करना होगा और उसका बैलेंस बनाना होगा। दूसरों के लिए व्यूअर जीना अच्छा होता है, लेकिन खुद को नहीं भूल जाना चाहिए। आपकी ये जो पुरानी आदत रही है, ये आदत एक तरीके से पॉजिटिव भी है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो उसको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। उसके खुश होने से हम खुश हो जाते हैं, उसके बात नहीं करने से हम दुखी हो जाते हैं। अगर वो मतलब हमारा जो मूड होता है पूरे तरीके से सामने वाले के हिसाब से ऊपर-नीचे होने लगता है। तो व्यूअर खुद को भूल जाना ठीक नहीं है। आज से आप अपनी खुशी को उतनी ही प्राथमिकता दीजिए जितनी कि आप दूसरों के खुशी को महत्व देते हैं और यही आपका सेल्फ लव है व्यूअर। तो सबसे पहले आपको सीखना होगा खुद से प्रेम करना, खुद को प्रायोरिटी में रखना, खुद के मन को नहीं मारना, खुल कर के जीना, खुल कर के भावनाओं को व्यक्त करना और अन्य लोगों के साथ अपने एनर्जी को बैलेंस करना कि आपको कोई टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। आपको आप जितना किसी भी रिश्ते में दे रहे हैं, उतना आपको भी मिले। ये आपको प्रायोरिटी में रखना होगा और इसका बैलेंस बना के चलना होगा व्यूअर। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। फाइनल डिवाइन मैसेज व्यूअर आपके लिए ये है कि यूनिवर्स आपको याद दिला रहा है कि आपको किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी से वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप पहले से ही पर्याप्त हैं व्यूअर। आप प्रेम के काबिल हैं, सम्मान के योग्य हैं और सबसे ज़्यादा आप खुद के प्यार के योग्य हैं व्यूअर। तो आज आप एक खुद से प्रॉमिस करिए कि आज से आप खुद को चुनेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे और खुद से प्यार करेंगे। और व्यूअर अगर कुछ कमियाँ भी हैं, तो कमियाँ सबके अंदर होती हैं। अगर कमियाँ ना हो तो हम ईश्वर बन जाएँ। तो हमारी जो कमियाँ हैं, हमें उनको भी एक्सेप्ट करना होता है, तो सेल्फ लव होता है। और जो कमियाँ हैं हम उसको अपने तरीके से धीरे-धीरे सुधार कर सकते हैं उसमें।
तो व्यूअर, अगर यह संदेश आपकी आत्मा तक पहुंचा है तो समझिए आपकी हीलिंग की यात्रा शुरू हो चुकी है। याद रखिए, जब आप खुद को चुनते हैं तभी पूरी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करती है और एक्सेप्ट करना शुरू करती है। अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। मैं जागृति आपसे अगली दिव्य रीडिंग में फिर से मिलूंगी। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे भी मोटिवेशन मिलती है आपके हेल्प, जब आप मुझे हेल्प करते हैं तो। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।